नमस्कार दोस्तों। आज स्केलेटल सिस्टम के ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं और उस इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है बोन टिश्यू। अब इम्पोर्टेंट क्यों है? क्यों इम्पोर्टेंट? इसलिए क्योंकि इस टॉपिक से हमेशा हर एग्जाम में क्वेश्चंस डेफिनेटली पुट अप होते हैं, तो इसलिए आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूरा कंप्लीट देखिएगा, कंप्लीट सुनिएगा, ठीक है, और समझिएगा। आज के जो टॉपिक है बोन टिश्यू, टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विक्ट्री। बोनी टिश्यू, सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से होते हैं, कहाँ प्रेजेंट रहते हैं। अपन ने लास्ट क्लास में स्ट्रक्चर पढ़ा था किसका? बोन का। इसी बोन में जो रेड अपर पार्ट में था वो था स्पंजी, और जो ये लाइनिंग में था जो बाहर की तरफ पेरियोस्टियम के नीचे की तरफ, उसका नाम था कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू, ठीक है। तो और ये मेनली पेरियोस्टियम के नीचे की साइड प्रेजेंट रहता है। तो बोनी टिश्यू कुल मिला के कितने टाइप के हो गए? 2 टाइप्स के, एक तो कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू और स्पंजी बोन टिश्यू। अब कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू क्या होता है? मेनली कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू पेरियोस्टियम के नीचे की तरफ प्रेजेंट रहता है। अब ये काम क्या करता है? काम करता है मेनली प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट। ये क्या काम करता है? प्रोटेक्शन और सपोर्ट का काम करता है। साथ ही साथ ये प्रिवेंट बाय फ्रैक्चर, ये मेनली बोन को फ्रैक्चर होने से प्रिवेंट करता है, ठीक है। क्योंकि कोई भी बाहरी जैसे इंजरी हुई, तो इंजरी होने से ये क्या काम करता है, ये वाला कॉम्पैक्ट बोन, कि बोन कहीं फ्रैक्चर नहीं हो जाए उसको प्रिवेंट करता है। और इम्पोर्टेंट चीज कि ये स्केलेटल सिस्टम का 80% पार्ट कवर करती है। ये बोल सकते हैं कि जो बोन होती है उसमें 80% कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू प्रेजेंट रहता है। अब बात करते हैं स्पंजी बोन टिश्यू। स्पंजी बोन टिश्यू में मेनली क्या प्रेजेंट रहता है? इसमें रेड बोन मेरो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब ये रेड बोन मेरो में क्या होता है? हीमोपोइसिस की मैकेनिज्म होती है। हीमोपोइसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, और ये मेनली कितना पार्ट कवर करती है? बोन का 20% पार्ट में ये प्रेजेंट रहती है। ये बोल सकते हैं बोन स्पंजी बोन टिश्यू से मिलकर बनी होती है। कितना? 20%। ये था कॉम्पैक्ट बोन और स्पंजी बोन। अब इस क्लास में आज कंप्लीटली अपन कॉम्पैक्ट जो बोन है उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन, देखिए सबसे पहले फ्यू स्पेस का मतलब है कुछ स्पेस, मतलब ये जो कॉम्पैक्ट बोन होती है ये एकदम सघन कठोर होती है, जिसमें मेनली इसकी स्ट्रक्चर में बहुत ही न के बराबर स्पेस प्रेजेंट रहता है, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रॉन्गेस्ट बोन टिश्यू। ये जो कॉम्पैक्ट बोन होती है स्ट्रॉन्गेस्ट बोन टिश्यू होती है। क्यों? क्योंकि मेनली इसमें अपन ने देखा था कि फ्यू स्पेस प्रेजेंट है, कठोरता ज्यादा प्रेजेंट है, इसीलिए स्ट्रॉन्गेस्ट हो गई। और लास्ट में इसमें बेनेथ पेरियोस्टियम ऑफ द ऑल बोन्स, मतलब ये कि इसकी प्रेजेंसी जो होती है, जो पेरियोस्टियम है, ये पेरियोस्टियम उसके बेनेथ पीछे की तरफ, ये नीचे की तरफ प्रेजेंट रहती है। क्या? कॉम्पैक्ट बोन, ठीक है। साथ ही साथ इसमें कुछ स्ट्रक्चर के बारे में अपन बात करेंगे, जिसमें ओस्टियोन्स क्या है, हेवर्सन सिस्टम क्या होता है, सेंट्रल कैनाल, लेमिले क्या होते हैं, टाइप्स क्या क्या होती है, लेकुने क्या होता है, और कैनेकुलाई क्या होता है, साथ ही साथ वोल्कमैन्स कैनाल क्या होती है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसकी स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। अब नेक्स्ट बात करते हैं इस कॉम्पैक्ट बोन की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। अब देखिए ये बोन है, इसी बोन में ये कॉम्पैक्ट बोन है, इसी कॉम्पैक्ट बोन को अपन जूम करके ये एक स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो गोल गोल सर्किल है, बहुत सारे सर्कल है, जो कि मेनली कॉम्पैक्ट बोन की एक यूनिट भी है। और इसी सर्कल को अपन क्या बोलते हैं? ओस्टियोन या हेवर्सन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। ये ही इसका मेन पार्ट होता है, किसका? और इसी से मिलकर ये पूरी बनी हुई होती है कॉम्पैक्ट बोन। अब ये जो यदि बात करें, ये जो हेवर्सन सिस्टम या ओस्टियोन है, इसमें मेनली आपको एक दिखाई दे रहा होगा ये ब्लू कलर की, इसी को बोलते हैं अपन सेंट्रल कैनाल। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रल कैनाल। अब देखिए
ये हो गया इसमें एंडोस्टियम, अपन ने पढ़ा था कि जो मेडुलरी कैविटी के चारों तरफ एंडोस्टियम हो गया। ये बाहर की तरफ क्या है, पेरियोस्टियम, ये पेरियोस्टियम हो गया, ठीक है। ये पेरियोस्टियम बाहर की तरफ, इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है ओस्टियन, और इसके बीच में है सेंट्रल कैनाल। अब ये बीच बीच में ये ग्रीन कलर की क्या है, ये अपन आगे इसी में पढ़ेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले अपन इसी जो सर्कल ओस्टियन है उसी को जूम करके उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। ये जूम किया अपन ने, ये वाला स्ट्रक्चर ये बन के आपके सामने प्रेजेंट हुआ, ठीक है। इसमें ये जो ब्लू कलर की है इसका नाम है सेंट्रल कैनाल, ओके। अब इसी सेंट्रल कैनाल में क्या प्रेजेंट रहती है, आर्टरी, वेन और नर्व सेल्स प्रेजेंट रहती है। ये हो गए आपके आर्टरी, वेन और साथ ही साथ ये नर्व सेल्स भी बोन्स में प्रवेश करती है, किसके माध्यम से, इस सेंट्रल कैनाल के माध्यम से, ठीक है। अब इसके चारों तरफ ये सर्कुलर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सर्कुलर, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन लेमिले, क्या बोलते हैं इसको, लेमिले। अब ये कौन कौन सी होती है ये भी अपन डिटेल्स में इसको पढ़ेंगे। अब यहाँ अपन ने एक चीज देख ली कि ओस्टियन है, ओस्टियन में मेनली सेंट्रल कैनाल है जिसमें से आर्टरी, वेन और नर्व सप्लाई बोन में एंट्री करती है। अब देखिए नेक्स्ट इसी सर्कुलर को अपन और जूम करके देखें तो ये एक स्ट्रक्चर ऐसी दिखाई देती है, ठीक है। इसमें ये क्या है, ब्लू कलर की, ये है सेंट्रल कैनाल, ये क्या हो गई, सेंट्रल कैनाल। अब देखिए अच्छे से समझिएगा, इसी सेंट्रल कैनाल में ये है आर्टरी, वेन और नर्व, जो कि मेनली बोन में सेंट्रल कैनाल के माध्यम से एंट्री कर रही है। अब देखिए ये जो सेंट्रल कैनाल है इसी की तरफ एक सराउंडिंग लेयर है, ठीक है। इस सराउंडिंग लेयर का ये जो बीच का स्पेस है, ये इसी को अपन, या इसको अपन मेनली बोलते हैं क्या, लेमिले, क्या बोलते हैं इसी को अपन, लेमिले, ठीक है। अब ये लेमिले ऐसे तो मेनली 3-4 टाइप्स की होती है, इसी में वो अपन डिटेल्स में लेमिले पढ़ेंगे। अभी ये है कि ये लेमिले हैं। अभी लेमिले में क्या, मेनली मैट्रिक्स और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भरा रहता है और यहीं से फिर ये ग्रोथ करके ओस्टियोसाइट सेल्स में कन्वर्ट होती है। अब देखिए इसके बाद क्या है कि ये जो सर्कुलर है, लेमिले है, इसके ऊपर ये रेड कलर की एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इसी स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं क्या, लेकुने, ठीक है। ये क्या हो गया, लेकुने, ये लेकुने हो गया। अब ये लेकुने क्या होता है कि इसी के अंदर प्रेजेंट रहती है क्या, ओस्टियोसाइट सेल्स। अब देखिए, अब ओस्टियोसाइट सेल्स है और सेंट्रल कैनाल के बीच में कनेक्टिविटी, एक चेन बनती है, ठीक है। मतलब अपन बोल सकते हैं एक रास्ता, इधर सेंट्रल कैनाल है, इधर ओस्टियोसाइट्स है, तो दोनों के बीच में कनेक्टिविटी कैसे बनती है, मतलब ये अपन बोल सकते हैं कि यहाँ से ब्लड जो आएगा वो कैसे ओस्टियोसाइट सेल्स के पास पहुंचेगा, फिर ओस्टियोसाइट से वेस्ट प्रोडक्ट कैसे सेंट्रल कैनाल वेन के पास पहुंचता है। तो ये जो पहुंचाने का काम आपको ग्रीन जो आपस में कनेक्ट करते हुए लास्ट में कहाँ कनेक्टेड है, सेंट्रल कैनाल के पास। इसी को अपन क्या बोलते हैं, कैनेकुलाई, कैनेकुलाई। अपन ये बोल सकते हैं कि ये जो कैनेकुलाई है इसी के माध्यम से क्या होता है कि सेंट्रल कैनाल जो लेकुने में ओस्टियोसाइट सेल्स प्रेजेंट रहती है उससे कनेक्टेड रहती है, ठीक है। या फिर जैसे ब्लड का ट्रांजैक्शंस एक्सचेंज होता है वो इस लेकुने के माध्यम से ही होता है। अब इस एक लेकुने का अपन एक डिटेल्स में एक जूम करके देखते हैं, ठीक है। तो इसमें मेनली ये आउटर, ये सिस्टम कौन सा हो गया, लेकुने। इसी लेकुने के अंदर ये जो ब्लैक ये है इसको बोलते हैं ओस्टियोसाइट सेल, ओस्टियोसाइट सेल, ठीक है। अब ये ओस्टियोसाइट सेल के बाहर की तरफ ये है इसका आउटर स्पेस, ठीक है। और ये जो ग्रीन की ये जो लाइनिंग देखने को मिल रही है इसी को अपन बोलते हैं क्या, कैनाक्यूलाई, ठीक है। अब देखिए
ये कैनेकुलाई है ना, ये कैनेकुलाई लास्ट में किससे कनेक्टेड है, इस सेंट्रल कैनाल से। सेंट्रल कैनाल मतलब यहीं से जैसे ब्लड लेके आएगी इसके आउटर स्पेस में वहां पर आएगा, फिर यहाँ से एक्सचेंज होकर चला जाएगा। मतलब अपन बोल सकते हैं कि O2 एंट्री किया और CO2 और वेस्ट बाहर की तरफ निकला इस कैनिकुलाई के माध्यम से। ठीक है, तो ये ऐसी स्ट्रक्चर है जिसमें मेनली सेंट्रल कैनाल हो गया और लेकुने हो गए। लेकुने के अंदर प्रेजेंट रहती है क्या, ओस्टियोसाइट सेल्स, जो कि मेनली कैनिकुलाई के माध्यम से सेंट्रल कैनाल से जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गई। अब देखिए इसका ये जो पोर्शन है ये लॉन्गिट्यूडिनल इसका एक्स एक्सिस है, जिसमें अपन देखते हैं कि ये जो रेड रेड की दिखाई दे रही है इस ये भी मेनली ये जो सेंट्रल कैनाल है यहाँ पर, इसी सेंट्रल कैनाल में यहाँ पर ये ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो ब्लड वेसल्स हैं आपस में एक दूसरे से इंटरनली कनेक्टेड रहती है और ये जिसके माध्यम से जुड़ी हुई रहती है, जैसे ये ग्रीन कलर की है इसके द्वारा ये आपस में जुड़ी हुई रहती है, तो इसी को बोलते हैं अपन वोल्केंस कैनाल। ठीक है, वोल्केंस कैनाल होता है जो इंटरनली सेंट्रल कैनाल के ब्लड वेसल्स को आपस में जोड़े हुए रखने का काम करती है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गई मेनली, जिसमें यूनिट था इसका ओस्टियोन्स था, जिसमें मेनली सेंट्रल कैनाल प्रेजेंट है और सेंट्रल कैनाल में आर्टरी, वेन और नर्व प्रेजेंट रहती है जो कि बोन में एंट्री करती है। और इसी सेंट्रल कैनाल के चारों तरफ ये सर्कुलर जो लाइन होती है उसको अपन बोलते हैं लेमिले। ठीक है, इसी लेमिले में जो मेनली एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है वो होती है लेकुने, और इसी लेकुने के अंदर सेल्स प्रेजेंट रहती है जिसका नाम है कौन सी, ओस्टियोसाइट सेल्स। ओस्टियोसाइट सेल्स और सेंट्रल कैनाल के बीच में जो कनेक्टिंग पॉइंट एक चैनल है उस चैनल को बोलते हैं अपन कैनिकुलाई। इसी कैनिकुलाई के माध्यम से एक्सचेंज होता है न्यूट्रिएंट्स का। ठीक है, ये हो गया इसके स्ट्रक्चर। अब इसमें थोड़ा सा डिटेल्स में अपन बात करेंगे कि इसकी जो लेमिले हैं उसकी बात करते हैं कि इसकी टाइप्स कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर इसकी प्रेजेंसी होती है। अब बात करते हैं इसके टाइप्स ऑफ लेमिले। जो लेमिले हैं वो कितने टाइप की होती है, देखिए सबसे पहले है सर्कमफेरेंशियल लेमिले। अब सर्कमफेरेंस लेमिले पहले कौन से होते हैं, जो कि मेनली पेरियोस्टियम और एंडोस्टियम के पास प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये पेरियोस्टियम है, इसके ये वाले ये जो ब्लू कलर की लाइन में जो डॉट डॉट करके दिखाया हुआ है ये लेमिले, और यहाँ पर ये लेमिले सर्कमफेरेंशियल लेमिले कहते हैं। अब जो नियर पेरियोस्टियम, जो नियर पेरियोस्टियम यहाँ पर जो ये प्रेजेंट है इसको बोलते हैं अपन कौन सा, आउटर सर्कमफेरेंशियल लेमिले। और जो एंडोस्टियम के नियर है, जो ग्रीन में यहाँ पर प्रेजेंट है, उनको अपन बोलते हैं इनर सर्कमफेरेंशियल लेमिले। ठीक है, ये हो गया आउटर और ये हो गया इनर। अब नेक्स्ट इसमें जो लेमिले है वो इंटरस्टिशियल लेमिले। अब देखिए ये जो ओस्टियोल स्ट्रक्चर है इसी ओस्टियोल्स के बीच में भी ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये लेमिले प्रेजेंट है। तो जो मेनली ओस्टियोन्स के बीच में जो प्रेजेंट लेमिले हैं ये बीच बीच में, इन्हीं को अपन बोलते हैं कौन सा, इंटरस्टिशियल लेमिले। ठीक है, ये इंटरस्टिशियल लेमिले हो गया जो इनके बीच में। अब लास्ट है इसमें कंसेंट्रिक लेमिले। कंसेंट्रिक लेमिले क्या लिखा है, अराउंड द ओस्टियोन, जो ओस्टियोन के चारों तरफ, ये देखिए ओस्टियोन हो गया, इस ओस्टियोन के चारों तरफ जो प्रेजेंट है वो लेमिले कौन से हैं, कंसेंट्रिक लेमिले। तो सर्कमफ्रेंशियल लेमिले हो गया जो पेरियोस्टियम और एंडोस्टियम के नियर है। इंटरस्टिशियल लेमिले हो गए जो कि मेनली ओस्टियोन्स के बीच बीच में प्रेजेंट स्ट्रक्चर में। और जो अराउंड द ओस्टियोन्स है, हेवर्जन सिस्टम के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं, वो लेमिले होते हैं कौन सा, कंसेंट्रिक लेमिले। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर थी किसकी, कॉम्पैक्ट बोन की, जिसमें अपन ने देखा कि कौन सा पार्ट कहाँ पर प्रेजेंट है। इसमें मेनली सेंट्रल कैनाल, लेकुने क्या है, लेकुने भी ये स्ट्रक्चर हो गए। लेकुने के अंदर जो
ओस्टियोसाइट सेल्स हैं उसके बारे में अपन ने डिटेल्स में देखा। साथ ही साथ कैसे ओस्टियोसाइट्स और सेंट्रल कैनाल के बीच में जो कनेक्टिंग पॉइंट है जिसको मेनली अपन क्या बोलते हैं कैनाक्युलाई, इसी कैनिकुलाई के माध्यम से क्या होता है एक्सचेंज होता है। तो ये स्ट्रक्चर था किसका कॉम्पैक्ट बोन का। नेक्स्ट जो अपन इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पंजी बोन। ठीक है, आई थिंक क्लास समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।